टेक्नोमेट्री अध्याय 8.2 का एक न्यूमेरिकल सवाल है। इससे पहले 8.1 के सवाल हमने कराए थे और उसमें लाल बटे कक्का विशेष करके पाइथागोरस प्रमेय के साथ लेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं 8.2 में, जहाँ पर आपको टेक्नोमेट्री सारणी को जरा ध्यान देना पड़ेगा। यद्यपि आप टेक्नोमेट्री सारणी को ध्यान से देख करके लिखते हैं तो इस सवाल के सही बिल्कुल परफेक्ट करते चलेंगे। देखिए हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं सवाल को, देखिएगा और जो चीज़ बता रहे हैं उस तरीके से आप लिखेंगे तो आप यूपी बोर्ड के सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास cos स्क्वायर 30 डिग्री है। जब आप हल लिखने जाएं पहले सवाल लिख लीजिएगा। जैसे अगर हम सवाल लिख दें cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 और माइनस 2 tan स्क्वायर 60। ये हमारा सवाल आ गया। अब वो सारणी का ध्यान दीजिएगा। cos 30 डिग्री सारणी में देखिएगा cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ओके, √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान, जबकि cos के ऊपर घात 2 लगा है तो यहाँ पर आप घात 2 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद cos स्क्वायर 45, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसके ऊपर भी आप होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर 60 लिखा है, साथ में आगे 4 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 4 पहले लिख देंगे। और अब देखते हैं sec स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है। sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, sec का मान तो आप जानते होंगे, sec 60 का मान होता है 2, स्क्वायर लगा है तो घात 2 देगा। इसके बाद प्लस 1/2, जिस तरीके से 4 लिखा वैसे 1/2 यहाँ लिखा है, मैं लिख रहा हूँ। अब cos 90 का मान देखिए, cos 90 का मान होता है 0 और इसके ऊपर घात 2 लगा दीजिए। ठीक है, फिर माइनस 2 tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और इसकी घात हो जाएगी 2। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यानी कि इसको इसी से गुणा और इसको भी इसी से, यदि √3 का गुणा √3 से होता है, √3 का गुणा 3 से होता है तो आपको 3 मिलता है। आप यहाँ लिख देंगे 3 2 का गुणा 2 से 4, जैसे वहाँ √3 कर दिया था वैसे हम लोग 2 का गुणा 2 से करेंगे। घात 2 का मतलब उसी संख्या से गुणा। इसके बाद बीच में गुणे का निशान क्यों लगा रहा हूँ, 2 संख्याएं पास में कोई निशान नहीं होता है तो गुणा लगता है। 1 का गुणा 1 से हुआ तो 1 और √2 जिस तरीके से √3 का हुआ उसी तरीके से √2 का गुणा √2 से होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2। इसके बाद प्लस में लगाएंगे और यहाँ है 4, यहाँ 2 का वर्ग आपने जैसे यहाँ किया, यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे 2 का घात 2 है तो 2 का गुणा 2 ही से करेंगे तो 2 दूनी 4। इसके बाद प्लस 1/2 और यहाँ 0 का कोई भी मान, 0 का 0 रहेगा। इसके बाद माइनस 2 √3, देखिए बेटा यहाँ पर भी घात 2 है तो √3 का √3 से करने पर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। इसके बाद 3 का 3 और 4 दूनी 8, 3 का गुणा 1 से 3 का 3 और 4 दूनी 8 प्लस 4 का गुणा 4 से किया तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 0 है। अब 0 का गुणा 1 से करो, उसको 2 से भाग दो तो सीधी सी बात है जिस भी संख्या का 0 से होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 0 से कोई वैल्यू भी नहीं। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसके बाद 3/8, ठीक है। इसके बाद प्लस
और 6 और ये माइनस के, ये 16 है और ये माइनस के 6, तो 16 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब यहां से आगे आप सवाल लगाइए, कितना हो रहा है? अगर हम इसका गुणा कर ले तो 8 दहम 80 और 3 जुड़ जाएगा 83/8। इसके बाद जब ये सवाल लग जाए, चाहे तो इसे भाग करके भी लिख सकते हो, या आपकी किताब में इतना ही आंसर दिया है, आप इसे लिख करके खत्म कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।